नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है। आप जानते होंगे कल मैंने एक न्यूज़ दी थी जिसमें आपको बताया था कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद लोगों की बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रतिक्रिया दिखाई गई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हो रहे हैं, पता ही नहीं किस चीज़ से खुश हो रहा है कि क्या वो कोई क्राइम करके अंदर गए हैं, शायद इस चीज़ से खुश हो रहे हैं। तो उनको बता दूं कि उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर वो आप उनको पसंद करते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है, तो आप दुखी होंगे। हाल फिलहाल में ये बात बहुत ज़्यादा जो है फैल गई और ये चीज़ कल ट्विटर पर ट्रेंड भी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा को छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने घर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसमें ट्वीट भी किया कि थैंक यू सो मच आप सबकी विशेष के लिए। ये सब जो है चीज़ें कल हुई है। उनको हेट भी मिला, उनको प्यार भी मिला। लेकिन कुछ लोगों का कहना इसमें है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये बता दूं कि जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वो जो भीड़ थी वो फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा के जान पहचान से अलग थी। यानी कि उनको इस सरप्राइज़ के बारे में पता ही नहीं था। उनकी वाइफ यानी कि रितु राठी ने उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या फिर आप कहें कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, उनको खुद वो हैंडल कर रही थी। 2 दिन तक उन्होंने मना किया हुआ था किसी को भी इस बारे में बताने से। और जो फ्लाइंग बीस्ट है उनको अपना इंस्टाग्राम चलाने से, उनका इंस्टाग्राम रितु खुद चला रही थी। रितु ने ये प्लान किया था और रितु ने ये प्लान किया था कि मेट्रो का जो मेट्रो होती है उसको बुक करा लिया जाए, जो कि नॉर्मली वहाँ पर लोग करा लेते हैं, और उसमें वो बर्थडे सेलिब्रेट करें जो गौरव हैं उनका, और इस चीज़ के लिए उनको सरप्राइज़ दे। तो ये माने एक बीवी की हैसियत से काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पड़ गया। जबकि हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग और मतलब बच्चे जो है इकट्ठा हो गए, अधिकतर लड़के और लड़कियाँ थी। आपने देखा होगा अधिकतर के हाथ में कैमरा था और अधिकतर जो लोग थे वो ब्लॉगर ही थे। इस वजह से ये न्यूज़ ज़्यादा जल्दी फैली और ये जो लोग इकट्ठा हुए थे वो उनके फैंस के साथ साथ ब्लॉगर्स भी थे, जो चाहते थे कि एक बार गौरव तनेजा के साथ में उनकी वीडियो बन जाए या फिर उनकी जो वो वीडियो डाले वो एकदम जो है वायरल हो जाए। तो अपने फ़ायदे के लिए भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वो कोई गौरव तनेजा या रितु ने ज़बरदस्ती किसी को इकट्ठा नहीं किया था। उन्होंने जस्ट ये अनाउंस किया था कि भाई हम लोग इस तरीके से रितु ने कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें रितु का कसूर नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी रितु का कसूर नहीं था। उनको थोड़ी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए था। अगर वो इतने बड़े चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही थी, इतनी बड़ी चीज़ के लिए सोचा था, तो उनको थोड़ी बहुत जान पहचान इसकी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको जो बताया गया वो गलत तरीके से बताया गया हो, उनको पूरी इसकी जानकारी ना हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच में गिरफ्तार किया गया गौरव तनेजा को, आखिर क्यों? तब उनको बर्थडे सरप्राइज़ मिलना था तो उनको पता ही नहीं था, तो उन पे किस चीज़ की धारा 144 लगाई गई। आपको एक वाकया और अपने ही शहर का बताती हूँ। मेरठ में भी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले एक मंत्री जी आए थे, जिनके दौरे के दौरान जितने भी गाय के मतलब बछड़े वगैरह थे, सबको पकड़ पकड़ के नगर पालिका वालों ने ले जाकर पता ही नहीं कहाँ छोड़ दिए मरने के लिए। तो ये हालत होती है जब कोई नेता आता है। रोड ब्लॉक कर दी जाती है, लोगों का निकलना बंद कर दिया जाता है, लोग रैलियां करते हैं, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा किसी की जान पहचान से अलग हो गई, यानी कि उसको पता ही नहीं था, उनको गिरफ्तार एकदम से कर लिया गया। खैर, गिरफ्तार किया गया जिससे कि वो भीड़ जो है वो काबू में रहे और उनको ले जाकर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, क्योंकि जो गौरव तनेजा है वो कभी भी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाते जिसमें इनकी पब्लिसिटी स्टंट इनको दिखाई दे या फिर पब्लिसिटी ने मिले। जैसे कि इनके जो जीजा जी है, इनके साथ मतलब जीजा जी नहीं है ये, जिसके जीजा जी इनके साले जी के साथ भी इनके जो पंगे हो रहे हैं अब तक भी वो सामने नहीं आए हैं। अगर इनको इशू बनाने होते या फिर उस चीज़ से कुछ लेना होता तो ये चीज़ का भी इशू बना देते। तो ये ऐसे व्लॉगर नहीं है जो अपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, पर्सनल इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर पब्लिसिटी स्टंट मारे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा खुश इस चीज़ से हो रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ दे रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है, उनका कसूर इस चीज़ में नहीं था। हालांकि हम यहाँ पर रितु की थोड़ी गलती मानेंगे, क्योंकि उनको एक समझदार नागरिक के हैसियत से बहुत सारी चीज़ें जान पहचान करनी चाहिए थी, उसके बाद ये सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। लेकिन ये कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। खैर वो छूट गए हैं, अपने घर आ गए हैं
और ट्विटर पर भी ट्रेंड हो गए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।